Hey guys, so welcome back to our channel Study हुआ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। गाइस 19 मई का हम सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता रहा हूँ, अगर आपने स्टडी हुआ एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी हुआ का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलती है। सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलती है PDF, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन हम आज का स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। The creation of cryptocurrency Dogecoin was inspired by which of these creatures? मैंने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन बताया था कि SpaceX ने एक मिशन लिया है बेसिकली इस क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो वो मिशन जो है फुलफिल करेंगे सिर्फ इसी के दम पे, यानी कि इसी का यूज़ करके जो है पूरा एक्सपेंडिचर उनका निकालेंगे, वो जो उनका स्पेस मिशन का जो मून मिशन का पूरा खर्चा होगा वो। तो फिलहाल यहाँ बात हो रही है, हम उसी की बात करते हैं। द क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी डोगेकॉइन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्रिएचर? डोगेकॉइन किससे? नाम से ही पता लग रहा है भाई। ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन बी मंकी, ऑप्शन सी पैरेट, ऑप्शन डी स्क्वेरल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि डॉग। ठीक है, मीम्स में भी काफ़ी ट्रेंड में रहा है, आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, मीम्स में भी काफ़ी ट्रेंड रहता है ये डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। विच नेशन हैज़ अप्रूव्ड फाइजर्स वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन दी 12 to 15 एज ग्रुप? जो फाइज़र आपकी वैक्सीन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 12 से 15 जो एज ग्रुप है बेसिकली, उसकी अगर बात करें आयु वर्ग जो है, तो कौन से नेशन ने इसे अप्रूव कर दिया है कि उन लोगों के लिए सेफ़, उन बच्चों के लिए सेफ़ है 12 से 15 के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कौन सी फाइज़र वैक्सीन? ऑप्शन से ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी यानी कि USA। ठीक है, इंडिया का तो आपको पता ही होगा भी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। 45 प्लस से पहले वैक्सीनेशन हुई थी, पहले 60 के अराउंड की हुई थी, मतलब 45 प्लस से सबसे पहले ऊपर वाली हुई थी जो हुई थी वैक्सीनेशन आपकी। उसके बाद जो है 18 से 44 की फिलहाल चल रही है, बच्चों के लिए भी आई गेस जल्दी आ जाएगी। तो उस हिसाब से जब भी आपका नंबर है भाई वैक्सीनेशन में, वो चीज़ मतलब आप नंबर मिस ना करें अपना, जब भी आपकी चांस है वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि आपके लिए सेफ़ है वैक्सीन। जैसा कि आपको पता लग गया होगा भी, काफ़ी लोगों ने लगवाई, तो सब लोग नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख फॉर वर्कर्स हु वर किल्ड इन द माइन एक्सप्लोजन? बोल रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा राज्य सरकार 10 लाख रुपए की ग्रांट देगा किनको? वर्कर्स को, जिनका निधन हो गया था, जिनकी जो है डेथ हो गई थी माइन एक्सप्लोजन में। तो कहाँ पे हुआ है भाई? ऑप्शन से महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, उनके बच्चों को असिस्टेंस देने के लिए, उनकी वाइफ को, विडोज़ रह गई हैं कोई, या फिर कोई आदमी है जिनकी वाइफ काम करती थी वो एक्सपायर हो गए हैं, उस वजह से एक्सप्लोजन की वजह से बच्चे एक्सपायर हो गए, तो उनके पेरेंट्स को मुआवजा मिला। उस तरीके की चीज़ें ये सब लोगों को मुआवजा दिया गया है इसी तौर पे, कंपनसेशन। हालांकि वैसे तो इंसान की लाइफ की भाई कोई कीमत नहीं होती, बहुत ज़्यादा कीमत होती है, हर आदमी की अपनी अपनी अलग जगह होती है, हर सबकी लाइफ में, सबकी फैमिली में। बट सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि थोड़ा कंपनसेट कर दे, कुछ रुपए दे दे, कुछ अमाउंट दे दे, जिससे वो उसका लॉस बियर कर सकें। ठीक है, टोटली तो कभी रिकवर हो नहीं सकता वो। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। विच कंपनी गॉट ऑथराइजेशन फॉर द RBI फॉर इश्यूएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद परपेचुअल वैलिडिटी? ऑप्शन से मोबीक्विक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी बजाज फाइनेंस, ऑप्शन डी पेटीएम। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि बजाज फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 5। द इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज हैव कंडक्टेड पेसेक्स इन विच सी? ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूँ, पर इंपॉर्टेंट भी बनता है क्वेश्चन आपके लिए, इसीलिए बार बार मैं आपको बताता हूँ। पेसेक्स क्या है? ये एक्सरसाइज है किसकी? इंडियन एंड इंडोनेशिया नेवी की। तो कहाँ पे कंडक्ट की गई, कौन से सी में की गई है पेसेक्स एक्सरसाइज, उसके हम बात करते हैं। ऑप्शन से ए वेव बंगाल, ऑप्शन बी अरेबियन सी, ऑप्शन सी पर्शियन गल्फ, ऑप्शन डी अंडमान सी। तो गाइस अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी कि अरेबियन सी। इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कंडक्ट एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 6। विच कंपनी लॉन्च्ड सावधान रहें सेफ रहें अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क? भाई फाइनेंशियल फ्रॉड तो बड़े प्रेवलेंट हैं, और लॉकडाउन में तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा पैसा अपना घर का उड़ाया है, क्योंकि फ्रॉड से उन्हें पता है कि कहाँ किसे टारगेट करना है, वो टारगेट कर लेते हैं, और बच्चों के थ्रू बेसिकली, या फिर बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं काफ़ी बार, तो उनके थ्रू बेसिकली वो जो है
फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, उनसे जो है आधार नंबर मांग के किसी वैक्सीन का बहाना दे के कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, आप अपना आधार नंबर बताएं, OTP आए वो बताएं, फिर पैसे निकाल लेते हैं अकाउंट से। तो इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। आपको जब भी लगे अपनी फैमिली मेम्बर से जब भी आप मिलें, बातचीत हो, बैठे उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, ध्यान रखें, क्योंकि फ्रॉड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब से इंडिया में स्टार्ट हुई है उसके बाद से ये सारे रिस्क भी आने लगे हैं। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना है। तो फिलहाल में क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी कंपनी जिसने लॉन्च किया है सावधान रहें सेफ रहें, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क से बचने के लिए? ऑप्शन है DCB बैंक, ऑप्शन बी बजाज फिनसर्व, ऑप्शन सी है SBI कैपिटल, ऑप्शन डी ICICI बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि बजाज फिनसर्व। क्वेश्चन नंबर 7, डेट का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट डेट्स के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इट्स सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? लाइट का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में, हम लाइट के बिना अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट से ही ऑलमोस्ट सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें लाइट से ही हो रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से हम बात करते हैं इंटरनेशनल लाइट डे की। ऑप्शन से ए 15 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 16 मई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 16 मई। 16 मई को भी एक दिन और आता है, दैट इज़ आपका नेशनल डेंगू डे। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट तो मैंने आपको बता ही दिया है, नेशनल डेंगू डे भी साथ में ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे हम। 15 की अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, और अगर हम बात करें 17 मई की, 17 मई को आपका आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसे कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी कहा जाता है। साथ ही साथ ऑब्जर्व किया जाता है एक डे जिसका नाम है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और अगर हम बात करें 18 मई की, 18 मई को आपका आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको साथ साथ लेके हुए चलना है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, 102 डेट्स पक्का आती है। क्वेश्चन नंबर 8, The third Arctic Science Ministerial 2021 has been held in which city? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। क्या बोल रहे हैं? थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल 2021 कहाँ हुआ है, कौन सी सिटी में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज टोक्यो, जापान, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 9, द G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज वर्चुअली हेल्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हुई थी G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग वर्चुअली? ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है UK। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि इटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? नासा का नया एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में कौन बना है? ऑप्शन से मार्को रूबियो, ऑप्शन बी रिक स्कॉट, ऑप्शन सी है चार्ल्स बोल्डन, ऑप्शन डी है बिल नेल्सन। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि बिल नेल्सन। एंड लास्ट सेशन का क्वेश्चन था भाई, हु हैज़ मेड द लार्जेस्ट चैरिटेबल डोनेशन ऑफ 2020? 2020 का सबसे बड़ा चैरिटेबल डोनेशन किसने किया है? जेफ बेजोस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, अमेजोन कंपनी जो आपको पता है ऑनलाइन आप शॉपिंग वगैरह करते हो, बेसिकली वो सिर्फ इतनी ही कंपनी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत एक्सटेंडेड कंपनी है, उसकी बहुत सारी फर्म्स अलग अलग बहुत लेवल तक जो है बिजनेस फैला हुआ है वो। तो उसके मालिक जो है यानी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस, ठीक है, उन्होंने 2020 का सबसे बड़ा डोनेशन किया था, चैरिटेबल डोनेशन। एंड फाइनली वी हैव क्वेश्चन ऑफ द डे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ जिस जिस बच्चे को इसका आंसर आता है और नहीं भी आता है वो भी कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर बताने का, ठीक है। और अगर नहीं पता लगता है तो कोशिश कीजिए कहीं से पता लगाने की, किसी से पूछिए, गूगल ना करें, वैसे ही कोशिश करें पता करने की, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच? मेंस टेस्ट मैच ऑफिशिएट किया है पहली महिला एम्पायर ने। तो भाई देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसने किया आपको बताना। ऑप्शन से ए किम कॉटन, ऑप्शन बी लॉरेन एगनबैग, ऑप्शन सी है स्यू रेडफेन, ऑप्शन डी है क्लेयर पोलोसैक। तो गाइस जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो आप किसी प्रकार की कोई समस्या लगे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन भी आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो किसी एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपने घर पर अपने ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।